Good morning class and welcome to your maths class. We had started lesson number 1 now in our previous period, that is revision. Revision means you have to recall all that you have done in your previous standard. Which was your previous class? It was standard थर्ड में आपने जो पढ़ा उसी को आपको रिकॉल करना है रिवीजन लेसन में. ओके, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने जरूर किया होगा. होमवर्क करना ही है, बिल्कुल भी उसको अवॉइड नहीं करना है. नहीं समझ रहा है, पेरेंट्स की हेल्प लेनी है और टीचर्स से भी डिफिकल्टी शेयर करनी है. आई एम एनी टाइम देयर टू हेल्प यू. ओके स्टूडेंट्स, सो we had seen question A and B on that day from your book of Pulse. Okay, now we are seeing exercise C. Exercise C. Today we have to see exercise C. That is, you have to put correct symbol. Put correct. Correct means सही. Put मतलब रखना. Symbol means निशान, संकेत, है ना? Put correct symbol. What are those symbols? It is this, this and this. यानी स्मॉलर, ग्रेटर या फिर इज इक्वल टू. ये आपको इक्वल अप, ठीक है, ये आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के सामने मतलब दो नंबर्स दिए रहेंगे, उनका आपको कंपैरिजन करना है कि ये जो दिए हुए नंबर है वो बड़ा है, छोटा है या बराबर का है. देखो क्वेश्चंस लिखेंगे तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 इज second third Okay students, so these are our questions. इन क्वेश्चंस को आपको कंपेयर करना है, इन वर्ड्स नंबर्स को आपको कंपेयर करना है कि ये वाला नंबर इस नंबर के बराबर का है कि नहीं, इससे छोटा है कि इससे बड़ा है. अगर बराबर है तो हम साइन देंगे इक्वल का, है ना, इक्वल का. ठीक है, अब पहले देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं. यहाँ पर अगर आप इसको रीड कर सकते हैं तो कैसे रीड करेंगे. ये 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, मतलब ये नंबर है 86,493 और ये नंबर है 1 10 100,000 मतलब 6,801. ये 86,000 है, 86,493 और ये 6,801 मतलब ये नंबर इस नंबर से काफी बड़ा है. एक और आसान तरीका है इसको समझने का कि इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है और इसमें 1 2 3 4 डिजिट है. लेकिन ये ट्रिक खतरनाक हो सकती है क्योंकि इधर 4 नंबर है और इधर 5 नंबर है. मतलब इसमें खतरनाक ये हो सकता है कि आपका आंसर जरूरी नहीं है कि सही निकले. ओके, तो पर ये यहाँ पर तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो 5 डिजिट वाला नंबर है ये 4 डिजिट वाले नंबर से काफी बड़ा है. तो जो बड़ा है उसकी तरफ हम ऐसे क्रोकोडाइल का ओपन माउथ रखेंगे. दिस माउथ इज ओपन माउथ ऑफ क्रोकोडाइल. अंडरस्टूड? तो क्रोकोडाइल का ओपन माउथ किसकी तरफ रहेगा, जो नंबर बड़ा है, द नंबर व्हिच इज ग्रेटर. ओके, सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, सो क्रोकोडाइल्स ओपन माउथ विल बी देयर टू फेस दिस नंबर. ओके स्टूडेंट्स, मतलब जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ हम ये वाला साइन लगाएंगे. आपको बस यही याद रखना है कि जो नंबर बड़ा है उसके सामने ये वाला साइन हमको लगाना है. नाउ रीड दिस नंबर. What's that? Have I done any mistake in writing questions? It is 9434. It is 9434. 9434. Okay. So रीड कीजिए नंबर को 1 10 100
मतलब 1000 से रीड करना है 9243। ऐसे नंबर्स आपको रीड करना जरूर आना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस 9243 एंड दिस 9434। तो यहाँ पर 1000 वाला नंबर इसमें भी और इसमें भी सेम सेम है। 100 वाला नंबर इसमें स्मॉल है और इसमें बिग है, मतलब 2 जो है एक छोटा नंबर है और 100 प्लेस पे 4 जो है वो एक बड़ा नंबर है। तो हमको समझ में आ रहा है कि 9243 ये छोटा है 9434 से। तो ऐसी स्थिति में हम ये वाला साइन यहाँ पर लगाएंगे, मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसके सामने हमने क्रोकोडाइल का ओपन माउथ पेस्ट कर दिया। ठीक है, नाउ यहाँ पर 1 stands 100,000, ये भी 1 stands 100,000, सो 9009। 100 की प्लेस पर कोई नंबर नहीं है, 10 की प्लेस पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर भी 1000 है, 9000, 100 की प्लेस पर कोई नंबर नहीं था, 10 की प्लेस पर कोई नंबर नहीं, 1 की प्लेस पर 9 है, मतलब हमको सारे नंबर सेम दिख रहे हैं। 9009, 9009, both are same numbers, so they are equal to each other, so we will place this sign of is equal to. Okay, understood students? कैसे आपको ये सिंबल्स लगाना है, जो नंबर बड़ा है उसके सामने क्रोकोडाइल का ओपन माउथ। ओके, सो यू नोट डाउन दिस सॉल्यूशंस इन योर कॉपी। Now we will see exercise D. What is there in D? D में क्या करना है आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर हम पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर, so write that number firstly, all those numbers to which you have to arrange in ascending order. What are those numbers? They are 2302, then 2203, then 3320, then 2320, then 3330। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, मतलब ये सारे नंबर्स को आपको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं बड़े से मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। छोटे से बड़े की तरफ जाना मतलब जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको, हम अगर 1 से 10 तक अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग, ये हो गया असेंडिंग। ठीक है, अब डिसेंडिंग 1 से 10 तक ही, डिसेंडिंग में अगर 1 से 10 तक हमको करना है तो हम बड़े से शुरुआत करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो ये तो बात थी, बहुत इजी वाले नंबर थे। 1 से लेकर 10 तक आपको असेंडिंग करना था। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना, डिसेंडिंग का मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि असेंडिंग मतलब सीढ़ी चढ़ना और डिसेंडिंग मतलब सीढ़ी उतरना। ओके, तो देखिए हमारे पास नंबर कौन से अभी 2302, 2203, 3320, 2320, 3330। अब हमको देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि हम इसे अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर देखिए
सबसे छोटा नंबर। बहुत सारे नंबर तो कॉमन ही है, यहाँ पर भी 1000 पे 2 है, यहाँ पर भी 1000 प्लेस पे 2 है, और यहाँ पर भी 1000 प्लेस पे 2 है। बाकी ये तो बड़े नंबर है क्योंकि यहाँ पर 1000 प्लेस पे 3 है, तो ये 3000 वाला नंबर है, ये 2000 वाला नंबर है। तो जिन नंबर्स पे 1000 प्लेस पे 2 है ना, अब उन्हीं नंबर को देखना है। कौन से? ये 3 नंबर, 1 2 3। तो 1000 प्लेस पे 2 कॉमनली लिया गया है, 2 2 एंड 2। अब हम देखेंगे 100 प्लेस वाला नंबर। 100 प्लेस वाला नंबर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 3 है। मतलब हमारा सबसे छोटा नंबर हो जाएगा ये वाला 2203, क्योंकि यहाँ पर 100 प्लेस पर 2 है जो कि 3 से छोटा है। ठीक है, अब सेकेंड प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? ये तो सबसे छोटा नंबर हो गया। सेकेंड प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? 2302 आएगा कि 2320 आएगा। 2003, यहाँ पर 3 कॉमन है, ये 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो अब दोनों सेम है। तो अब हम टेंस वाले नंबर को देखेंगे। टेंस वाला नंबर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर टेंस वाला नंबर 2 है, तो छोटा नंबर कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 0 है, 0 2 से छोटा है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर क्या आएगा? सेकेंड नंबर पे 2302, 2302। देन ये बच्चा है तो ये आएगा, है ना, 2300, सॉरी ये 2302 हमने ले लिया। अब आएगा 2320, उसके बाद आएगा, अब उसके बाद हमारा ये नंबर लेकर हो गया, है ना, ये वाला नंबर भी लेकर हो गया, ये वाला नंबर भी लेकर हो गया। अब सिर्फ हमको ये 2 नंबर्स के बारे में सोचना है कि इसमें से पहले कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर छोटा है। तो ये 1000 प्लेस पे 3 है, ये भी 1000 प्लेस पे 3 है, ये 100 प्लेस 100 प्लेस पे 3 है, ये भी 100 प्लेस पर 3 है, यहाँ पर टेंस प्लेस में 2 है और यहाँ पर टेंस प्लेस में 3 है। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि ये वाला नंबर जो है वो इस नंबर से छोटा है। तो पहले आ जाएगा 3320 और फिर आएगा 3330। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको बहुत कंसंट्रेशन से क्या करना पड़ेगा? ध्यान देकर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि हमने सब बराबर किया है कि नहीं। अपने आंसर चेक करने से हमको गलती मिल जाती है, और जिससे हमारा क्वेश्चन गलत भी होगा तो हमारे मार्क्स भी नहीं कटेंगे, है ना। सो 2203, 2302, 2320, 3320 एंड 3330। सो हमारा आंसर कैसा है? करेक्ट है। ओके, नाउ अब इन्हीं नंबर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? आसान है, आपको असेंडिंग मिलेगा, ये असेंडिंग है, यहाँ से बढ़ता हुआ क्रम। अब डिसेंडिंग यहाँ से ले लीजिए, उतरता हुआ क्रम, मतलब डिसेंडिंग यानी छोटे बड़े से छोटा। सो सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? 3330। देन उसके बाद 3320, देन 2320, देन 2302 और फिर 2203। अंडरस्टूड? यानी एक बार असेंडिंग में आपने इसको अरेंज कर दिया तो डिसेंडिंग में अरेंज करना भी एकदम आसान हो गया। डिसेंडिंग में आपने क्या किया? सबसे पहले बड़ा नंबर लिया, फिर उससे छोटा नंबर लिया, फिर उससे छोटा नंबर लिया, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। ओके, so this is
ascending and descending arrangement. Now students, you have to solve question E, F and G. ओके, क्योंकि आप ये थर्ड स्टैंडर्ड में कर चुके हैं तो आपको होमवर्क करना है. सॉल्व होमवर्क. स्मार्ट solve question EFG. G of reason. Okay students, so that's all for today. We will meet again in next class. Bye.